तो क्या आपने कभी किसी को कहते हुए सुना है कि यार कहीं से ना महीने के 20-25 हज़ार बनना शुरू हो जाए तो मज़ा आ जाए, या फिर मुझे 10 लाख मिल जाएंगे ना तो ज़िंदगी बन जाएगी। आई एम श्योर कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे, अरे किसी को क्या, ये तो मेरी खुद की स्टेटमेंट है। और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं, अरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है यार। पर क्या आप जानते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक्चुअल में एक प्रॉब्लम नहीं बट एक सिम्टम है। सो ऑथर टी हाफ एकर कहते हैं कि हम हमेशा जिंदगी ना 4 डायमेंशंस में जी रहे होते हैं, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल। और जो भी हमें अपनी फिजिकल जिंदगी में रिजल्ट मिलता है, जैसे कि पैसा, वो रिजल्ट है हमारी मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल कंडीशनिंग का। आप इसको कुछ ऐसे समझते हैं, जैसे अगर आप एक बहुत सुंदर पेड़ देखें और उसमें बहुत ब्यूटीफुल फ्रूट्स लगे हैं, तो वो इस वजह से नहीं लगे क्योंकि वो फ्रूट्स ने कुछ किया, बल्कि उनके जो रूट्स थी और वो रूट्स की क्वालिटी कैसी थी उस पर डिपेंड करता है कि वो फ्रूट्स कैसे की क्वालिटी कैसी होगी। नाउ अगर इसी को हम ह्यूमन माइंड से लेके चलें तो वो रूट्स हैं हमारा माइंडसेट के अंदर ब्लूप्रिंट क्या है। और अगर मनी से रिलेटेड बात करें तो ऑथर बोलते हैं कि आप कितना वेल्थ कमाएंगे या कितना उसे सस्टेन कर पाएंगे, इट डिपेंड अपॉन योर वेल्थ ब्लूप्रिंट। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार अपनी पूरी वेल्थ खो दी थी, वो डेट्स में भी आ गए थे, बट इन कपल ऑफ इयर्स वो दोबारा एक बिलियनर बन गए बिकॉज ही नेवर लॉस्ट हिज बिलियनर माइंडसेट। नाउ अब ये ब्लूप्रिंट माइंडसेट ये बनता कैसे है? हाँ, लोग अलग अलग पैसा कैसे कमाते हैं, किसी के पास करोड़ों, किसी के लिए शायद 10,000 बनाना भी मुश्किल है। तो ये ब्लूप्रिंट क्या भगवान ने सबको देके भेजा है या ये बनता है? एक्चुअली ये बचपन से ही बनना शुरू हो जाता है। कैसे? हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, और कुछ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस जो हमने पैसे के बारे में महसूस करे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बचपन में मैंने बहुत बार अपने पेरेंट्स से सुना है कि यार इतना पैसा भी नहीं कमाना चाहिए कि रात को नींद ना आए। या फिर मैं कुछ ऐसे दोस्तों को भी जानता हूँ जिनकी फैमिली में जब वो छोटे थे कुछ पैसे को लेकर डिस्प्यूट्स हुए और आज वो इतने बड़े हो गए हैं, बट स्टिल बिकॉज ऑफ दोज डिस्प्यूट और दोज इंसिडेंसेस और व्हाट दे हियर और व्हाट दे सी, दे हैव सम बिलीफ सिस्टम्स अबाउट मनी एंड वेल्थ। ऑथर अपनी बुक द सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड्स में बात करते हैं कुछ 17 ऐसी ही बिलीफ सिस्टम्स की जो एक रिच और एक पुअर माइंडसेट में का डिफरेंस है। अब मैं आज सिर्फ उन 17 में से 5 ऐसे बिलीफ सिस्टम्स आपसे शेयर करूंगा जिसने पर्सनली मेरी लाइफ में कुछ इंपैक्ट डाला, और साथ में वो एक्शंस जो मैंने अपने वेल्थ बिलीफ सिस्टम्स को या अपने वेल्थ ब्लूप्रिंट को बेटर करने के लिए लिए। तो there are lot of things brewing in my head. Let's get started. ऑथर एक बार टीवी पे ओपरा विनफ्री का शो देख रहे थे जिसमें हेली बेरी एज अ गेस्ट आई थी। वो भी तब जब उन्होंने एक $20 मिलियन की मूवी साइन करी थी, जो एक फीमेल एक्टर के लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। और जब ओपरा विनफ्री ने उनसे पूछा कि उन्हें कैसा लग रहा है, तो हेली बेरी ने कहा, पैसा मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो मैंने बाकी विमेन को इंस्पायर करने के लिए किया था। अब ऑथर ने जब ये सुना तो मन ही मन ऑथर कहने लगे, अरे ये झूठ बोल रही है, सब पैसे के लिए काम करते हैं। पर जैसे ही उन्होंने अपने अंदर झांका ऑथर ने, उन्हें लगा कि वो नेगेटिव क्यों बात कर रहे हैं। उन्होंने खुद को रोका और उन्होंने बोला, कैंसिल कैंसिल, थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग मी। बिकॉज अमीर और गरीब माइंडसेट में एक डिफरेंस ये होता है दैट रिच पीपल ऑलवेज एडमायर अदर सक्सेसफुल रिच पीपल, बट पुअर पीपल resent rich people. Now जब ये चीज़ मैंने सीखी, what I start doing, मैंने उन लोगों को ईमेल या लेटर्स लिखना शुरू करे, या जब मुझे फेस टू फेस ऐसे लोग मिले जिनसे मैं इंस्पायर हुआ, मैंने उन्हें कॉम्प्लीमेंट देना शुरू किया, बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्प्रूव दिस बिलीफ सिस्टम इन मी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। आपने कहीं ना कहीं ये कोट जरूर पढ़ा होगा, दैट वी आर एवरेज ऑफ 5 people वी आर एसोसिएटेड विद। संगत की रंगत। अब ये बहुत ज़रूरी है कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं। अब मैं ऐसा नहीं कह रहे, या ऑथर ऐसा नहीं कहते कि आप अपने दोस्त बदल दें, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
टू बी विद सक्सेसफुल पीपल। पर एक क्वेश्चन जो मुझे खुद के लिए था कि मैं तो बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को जानता नहीं, तो मैं क्या करूं, मैं कैसे शुरुआत करूं। सो व्हाट आई स्टार्ट डूइंग, आई स्टार्ट गोइंग टू गुड सेमिनार्स जहां पे ऐसे लोग आ रहे हैं। और जब मेरे पास वो ऑप्शन भी नहीं रहा, सो द बेस्ट ऑप्शन आई डिड इट, टुक द हेल्प ऑफ बुक्स जो उन सक्सेसफुल लोगों ने लिखी थी। क्योंकि एक किताब पढ़ना भी उनकी जिंदगी की कहानी या फिर उनकी कंपनी में रहना है, राइट। सो रिच पीपल एक्चुअली बी विद इन कंपनी ऑफ रिच और दे आर एसोसिएटेड विद देम, एंड पुअर पीपल एक्चुअली बी विद पुअर एंड अनसक्सेसफुल पीपल। नाउ मैं इसमें इतना बिलीव करता हूं कि मैंने एक चैनल ही इस पे बनाया है। सो आई थॉरली बिलीव in being in association with good, rich, successful people. Let's move to the third one. मैंने बचपन में एक स्टेटमेंट बहुत बार सुनी है कि कभी भी अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है अगर आप एक एवरेज जिंदगी गुजारना चाहते हैं, पर अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू प्रमोट एंड सेल योरसेल्फ। अमिताभ बच्चन जी को ही देख लीजिए, he proudly sells नवरत्न तेल। और एक बार एक इंटरव्यू में रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो एक वर्ल्ड रिनाउंड ऑथर है, उनसे पूछा गया कि आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है। तो उन्होंने कहा दैट आई एम नॉट द बेस्ट राइटिंग ऑथर, बट आई एम द बेस्ट सेलिंग ऑथर। सो रिच पीपल ऑलवेज बिलीव इन प्रमोटिंग देयर वैल्यूज, प्रमोटिंग देमसेल्फ, बट पुअर पीपल थिंक नेगेटिव अबाउट सेलिंग, think negative about promotion, marketing them. Now, आपको एक सजेशन अगर मैं दूं तो मैं सिर्फ यही दूंगा, go invest in a marketing and a sales seminar or take up a course from a Udemy, but learn how to market yourself, how to sell yourself. Doesn't matter आप किस प्रोफेशन से आते हैं, but सीखिए how to promote yourself. अब जो ये फोर्थ पॉइंट है, ये मेरे बहुत करीब है, बिकॉज मैं हमेशा से सोचता था कि जब ना मेरे पास खूब पैसा आ जाएगा ना, तब मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट या ज़्यादा वर्दी फील करूँगा खुद के बारे में, राइट। पर मज़े की बात यह है, पैसा भी उन्हीं के पास आता है जो खुद के बारे में बहुत वर्दी फील करते हैं। सो सेल्फ वर्थ गिव्स यू नेटवर्थ और यार नेटवर्क गिव्स यू सेल्फ वर्थ। ये तो एग एंड चिकन सिचुएशन होगी, नहीं। बट अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ाना ना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर लोग ना यही गलती करते हैं, मैं उतना क्वालिफाइड नहीं हूँ, मैं शायद उतना अच्छा दिखता नहीं हूँ, तो इसलिए ना मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। बट ये बिल्कुल भी सच नहीं है। एज अ किड्स हम कितने अच्छे रिसीवर थे, पर अभी तो मैं कई बार देखता हूँ हम कॉम्प्लीमेंट्स भी अच्छे से रिसीव नहीं करते। सो कोई बोलता है, कोई कॉम्प्लीमेंट भी दे तो बोले अरे नहीं 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 नहीं, इसकी क्या ज़रूरत थी, यू नो आई एम नॉट रियली वर्थ द कॉम्प्लीमेंट। नो, एक्चुअली it is so important to receive with full heart and gratitude. And you know what? मैंने अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ाने के लिए जब सोचा तो सबसे पहला काम क्या किया, मैंने कुछ पैसे सेव करे एंड अगले महीने I went to Toni and Guy and took a haircut of 1200। और मैं ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें करता रहता हूँ खुद को पैम्पर करने के लिए, which make me feel worthy, because rich people are very good receiver and poor people are poor receivers. मैंने बहुत बार लोगों को कहते सुना है कि ना जब ज़्यादा पैसा आता है ना तो रिश्ते चले जाते हैं, या फिर मैं ना इसीलिए हेल्दी नहीं हूँ क्योंकि ना मेरे पास बहुत काम है और मेरे पास टाइम नहीं है। अब ऐसे ही ना हम ना आइदर और सोचते रहते हैं कि या तो ये मिलेगा या वो। जैसे मैं भी कुछ साल पहले ना ये सोचता था कि ना आई एम टू मच इन टू माई करियर, सो या तो मुझे अच्छा करियर मिल सकता है या अच्छी हेल्थ। बट वेन आई रेड दिस बुक, वन थिंग विच चेंज आई ब्रॉट इन माई सेल्फ, वो था इस आइदर और की बजाय ना एंड लगाना। सो मैंने डिसाइड करा कि हाँ, मुझे अच्छी हेल्थ भी मिल सकती है और मेरे को अपने काम को भी डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा। एंड दैट्स हाउ ऑलमोस्ट 4 years बैक आई लॉस्ट सम 15 kgs and become much more healthy, right? And that's what author says. He says that there is abundance of everything, and rich people talk about and in their life, and poor people talk about either or.
मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी इन 5 में से किसी न किसी एक बिलीफ सिस्टम से जरूर रिलेट किया होगा और एक्शन भी लेंगे अपने वेल्थ बिलीफ सिस्टम या माइंडसेट को बेटर करने के लिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज़ लाइक करिए, इसे बाकी बुक लवर्स के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और एक बहुत ज़रूरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी बचे 12 वेल्थ फाइल्स को भी कवर करूं और इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।